नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लोकल मेड इन्वर्टर की जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग कैसे होती है, और जब चार्जिंग होती है और उसमें प्रॉब्लम आते हैं तो क्या क्या मुख्य प्रॉब्लम आते हैं और उसका समाधान, उसका सलूशन कैसे हम क्विकली करें। सबसे बड़ी बात है कि इस इन्वर्टर में चार्जिंग विभाग थोड़ी सी ज़्यादा जटिल है, और लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये बैटरी को और इन्वर्टरों की अपेक्षा इसकी जो चार्जिंग जो फंक्शन है इसका बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि माइक्रोटेक, चाहे जो भी ब्रांड हो, ब्रांड के कोई नाम नहीं लेते हैं, किसी भी ब्रांड की आप देख सकते हैं, माइक्रोटेक, सुकम, ल्यूमिनस इत्यादि जितने भी ब्रांड हैं, इनमें क्या होता है, जब आप बैटरी डिस्चार्ज होती है और उसे चार्जिंग देते हैं तो उस समय काफ़ी हाई एम्पियर होती है, जैसे कि 28 एम्पियर, 30 एम्पियर। अब सोचिए कि 28 एम्पियर और 30 एम्पियर में उसकी क्या हालत होती होगी। सबसे बड़ी बात है कि हाई एम्पियर होने के कारण कभी कभी मॉसफेट भी उड़ जाते हैं, और दूसरी बात उसमें क्या है कि उसमें कॉन्स्टेंट चार्जिंग नहीं होती है, यानी कि कुछ देर आपको 30 एम्पियर चार्जिंग करेगी, उसके बाद 28 एम्पियर, उसके बाद 26 एम्पियर, उसके बाद धीरे धीरे ये एम्पियर घटती जाती है, यानी कांस्टेंट नहीं होती है। जबकि इस किट में क्या है कि इसमें अगर आप उसे 15 एम्पियर पे सेट कर दिए तो कांस्टेंट वो आपको 15 एम्पियर ही देगी। 1-2 एम्पियर कम या ज़्यादा कर सकती है, लेकिन और कंपनी की या प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये नहीं उस तरह की करती है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें आप डीप डिस्चार्ज जो होता है बैटरी, वो प्रोग्रामिंग ऐसे में क्या होता है कि डीप डिस्चार्ज को बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी वोल्ट तो बराबर आती है लेकिन एम्पियर नहीं दे पाती, और नतीजा क्या होता है कि तुरंत ही बैटरी आपकी फुल चार्ज दिखा देगी, और जी हुई लाइन कटेगी, उसी समय तुरंत ही ये लो बैटरी दिखा देती है। जबकि इस इन्वर्टर में आपको बैटरी एम्पियर से मतलब है, बैटरी वोल्ट से भी मतलब है, इसलिए बैटरी एम्पियर इसकी हमेशा परफेक्ट मिलेगी, और इसको डीप डिस्चार्ज में जाने में संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और दूसरी बात कि हाँ, इसमें मुख्य क्या कारण क्या है चार्जिंग खराब होने का। इसके चार्जिंग होने का मुख्य एक ही दो कारण है, जैसे हाई वोल्टेज आ जाए तो आपकी चार्जिंग विभाग लगभग खराब होती है, या फिर आपकी बैटरी खराब हो तो भी ये चार्जिंग विभाग डिस्टर्ब होती है। अन्यथा इसमें चार्जिंग विभाग खराब होने की संभावना न के बराबर है। तो अगर आपकी चार्जिंग विभाग डिस्टर्ब है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे चेक करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। और चलिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो कुछ है आप हमें सुझाव दें, ताकि आपको किस टॉपिक पे और किस तरह की नॉलेज वाली वीडियो चाहिए, हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को देखते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लोकल मेड इन्वर्टर जो है, आपको उसकी सीरीज चल रही है, तो कैसे उसमें आप चार्जिंग फॉल्ट चेक करेंगे, या फिर आपकी चार्जिंग 100% ओके करनी है, कैसे उसकी ट्यूनिंग करनी है, सभी कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे और आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास इन्वर्टर आती है और आपको शिकायत मिलती है कि इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद एसी आप 200 वोल्ट दीजिए, और उसके बाद आप अपनी चार्जिंग चेक कीजिए। अगर आपकी चार्जिंग नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है वो मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज तो नहीं हुई है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी बैटरी को थोड़ी सी डिस्चार्ज कर लीजिए, और उसके बाद आप चार्जिंग चेक कीजिए। क्योंकि अगर आपका इस पे फुल चार्ज है तो ये प्रीसेट घुमाने से भी आपकी ट्यूनिंग चेंज हो जाएगी, और वोल्ट बदलने से भी आपकी चार्ज करने लगेगी, लेकिन फिर ट्रिगर चार्ज सेट करने में आपकी काफ़ी समय लग जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, आप थोड़ी सी अपनी बैटरी को पहले डिस्चार्ज कर लें, और उसके बाद आप उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज करने के बाद भी अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस प्रीसेट को आप घुमाकर
एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों तरफ घुमाकर आप चेक कर लीजिए कि चार्जिंग इसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इसको घुमाने से कभी कभी होता क्या है कि प्रीसेट की वैल्यू किसी कारण से चेंज हो जाती है तो चार्ज नहीं करता है, अक्सर ये फॉल्ट देखने को आता है। तो आपकी इस तरह आपकी ये फॉल्ट दूर हो सकती है अगर यहाँ से फॉल्ट होगी तो। अगर इसको ट्यूनिंग करने के बाद भी आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 78012 है, यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, मल्टी मीटर की जो निगेटिव प्रोड है इस पर आप रखिए और यहाँ पर एक जंपर वायर है। आप इस जंपर वायर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जंपर वायर है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप वोल्ट चेक कीजिए, लगभग 12 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आएगी। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रही है तो समझिए कि आपकी जो 018 और ये 78 ये जो आपकी जो ये आईसी है 78012 यहाँ पर होती है, ये आपकी ओके है। अगर यहाँ पर आपकी वोल्ट नहीं आ रही है तो आपको ये देखना होगा कि ये 78012 यहाँ पर है, इसे आप चेक कीजिए। इसके दोनों किनारे पर आप 18 वोल्ट और 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। इनपुट पर 18 वोल्ट और आउटपुट पर 12 वोल्ट। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों पर वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि जैक लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 पिन की एक जैक है, ये आप देख सकते हैं 4 पिन की जैक है। और वहीं पर आपको 4 पिन जैक के पास यहाँ पर 2 पिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 18 वोल्ट एसी आएगी, वो 018 के ट्रांसफार्मर से है। अगर यहाँ पर आपकी 18 वोल्ट एसी नहीं आती है तो समझिए कि आपकी 018 ट्रांसफार्मर ख़राब है। अगर यहाँ पर आपकी 7812 एसी आती है तो यहाँ पर आप ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बने हैं, इनको देख सकते हैं, या फिर किसी ट्रैक के टूटने के कारण ये सब भी हो सकता है। और यहाँ पर उस सब कुछ आने के बाद अगर यहाँ पर आपको 18 वोल्ट के बदले अगर कम आती हैं वोल्ट, जैसे कि 10 वोल्ट 8 वोल्ट आती है, तो हो सकता है कि आपकी जो 78012 जो रेगुलेटर आईसी है ये शॉर्ट हो और आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी 100% सही होगा और यहाँ तो आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया था कि 12 वोल्ट जो आएगी इस जगह पर आपकी जो 12 वोल्ट है, जैसे यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट आएगी और यहाँ पर अगर आपकी 12 वोल्ट नहीं आ रही है तब तो ये आपको प्रोसेस है। और अगर 12 वोल्ट आ रही है फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर 324 दो आईसी हैं, इन्हें आप चेंज करके देख सकते हैं। क्योंकि किसी कारण से ये आईसी भी ख़राब होने से भी आपकी ये परेशानी आती है। और उसके बाद भी अगर आपकी चार्जिंग नहीं आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंपली आपको पहले जो बेस पर की आईसी है उन्हें आप चेंज करके आराम से देख सकते हैं। इस आईसी को भी आप चेंज कर देख सकते हैं, ये एक ऑप्टो कपलर है तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, वो उसकी ड्राइव करती है ऑप्टो कपलर की, ये ट्रांजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको चार्जिंग नहीं चेक आती है तो एक यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर है और एक यहाँ पर भी है, इन तीनों ट्रांजिस्टर को आप चेक कीजिए या चेंज कर दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर ट्रैक टूटी हुई होगी तो भी आपकी ये समस्या आती है। अगर आपकी चार्जिंग हो रही है लेकिन अगर आपकी चार्जिंग अप डाउन यानी कि ज़्यादा नहीं कम हो रही है तो यहाँ पर एक जीना डायोड है, आप इस जीना डायोड को देखकर चेंज कर दीजिएगा, आपकी ये चार्जिंग होने लगेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 ये ट्रांजिस्टर हैं, 3 4, इन कभी कभी किसी किसी किट में ये ट्रांजिस्टर नहीं होती है जबकि ये तीनों ही होती है। तो इन ट्रांजिस्टर के फॉल्ट से आपकी चार्जिंग कंट्रोल इत्यादि में प्रॉब्लम आती है।
अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप चार्जिंग लगाते हैं और आपके चार्जिंग लगाने के दौरान में ही हाई एम्पियर जाता है, तो या फिर चार्जिंग फुल चार्ज के बैटरी में चार्जिंग कंट्रोल नहीं होती है, इस प्रीसेट को हम ओपन करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, फिर भी हमारी चार्जिंग कंट्रोल नहीं होती है, या फिर हम बगल वाली जो प्रीसेट है यानी कि ट्रिगर वोल्ट वाली, ये वोल्ट वाली, ये एम्पियर वाली, इसे ट्यून करने पर भी आपकी चार्जिंग ऑफ नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, आपको फॉल्ट देखना है कि आपकी फॉल्ट असल में है कहाँ, क्योंकि अगर इस सर्किट की भी फॉल्ट हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अधिकांश फॉल्ट आपको कहाँ से आती है, उसके लिए सिंपली आपको इसे ओपन कर देना है। इस ऑप्टो कपलर को आप बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद भी अगर आपकी चार्जिंग हो रही है, हाई एम्पियर जा रही है, तो आपकी ये दो ट्रैक हैं एसीआर जो है, ये दोनों एसीआर में से दोनों या फिर एक शॉर्ट होंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसे निकालने के बाद चार्जिंग नहीं होती है तो फिर आप इस सर्किट को देख सकते हैं। यहाँ पर जो सर्किट है आईसी में मुख्य होता है कि कोई आईसी अगर शॉर्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे चार्जिंग विभाग को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़रूर कहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और होता है, कभी कभी चार्जिंग में आपकी भड़बड़ की आवाज़ आती है या बहुत तेज़ आवाज़ करती है रुक रुक कर। तो यहाँ पर एक पीएफ है, आप देख सकते हैं कि ये जो पीएफ और रेजिस्टेंस है, इन पीएफ रेजिस्टेंस को आप चेंज कर दीजिए। अधिकांश प्रॉब्लम यहीं से होती है, जैसे खटखट भड़बड़ की आवाज़ करती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको